सो गाइस, आज हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग का बेसिक कोर्स के बारे में जानने वाला है। इस क्लास में आप लोगों को जो मैं बताने वाला हूँ वो है कि ऑप्शन ट्रेडिंग का एकदम ही बिगिनर लेवल का ये चीज है। आपको सबसे पहले मैं दिखाने का कोशिश करता हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग एक्चुअल में है क्या। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और देखिए, सबसे पहले हम लोग एक्सेल में आते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग, व्हाट इज ऑप्शन ट्रेडिंग, what is option trading, how could we start, how could we start it। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग का आप लोग शायद नाम सुना होगा। बहुत सारे को लगता है कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है, लेकिन आप लोग को मैं इतना आसानी से सिखाने का कोशिश करूंगा कि आप लोग का एक मतलब बहुत ही अच्छा लगेगा। एक 6 क्लास का बच्चा भी सीख सकता है इससे। ठीक है, तो ऑप्शन ट्रेडिंग इज अ ट्रेडिंग ऑफ एन अंडरलाइंग एसेट। It's a trading of an underlying assets। अंडरलाइंग एसेट्स का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल स्टॉक, ठीक है, और अदर, ठीक है ना। तो यही होता है बेसिकली ऑप्शन ट्रेडिंग। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है? बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, बायर और सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। वन टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन बिटवीन बायर एंड सेलर। ओके, बायर एंड सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें आपको दोनों चीज अच्छी तरह से सीखना है। दोनों टर्म है, एक है सीई और एक है पी। तो ये दो टर्म हम लोग क्यों बोलता है? इसीलिए बोलता है कि हम लोग यहाँ पर ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, ना कि सेलिंग। ऑप्शन बायर है, हम लोग ऑप्शन बाइंग करके यहाँ पर चलेंगे, ऑप्शन सेलिंग नहीं करेंगे। ऑप्शन सेलिंग क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग जो है, ट्रेडिंग का मतलब क्या लगता है? ट्रेडिंग का मतलब होता है बाई सेल। और हम लोग स्टॉक मार्केट में जो मार्केट बोलता है ना, जैसे कि हम लोग मार्केट जाते हैं किसके लिए? कोई सब्जी वगैरह खरीदने के लिए। तो मार्केट ऐसा कोई जगह होता है जहां पर खरीदारी और बिकवाली होता है। ठीक है ना। तो ये ट्रेडिंग का मतलब होता है बाई एंड सेल। अगर हम लोग सिर्फ बाई करते रहेगा तो सेल कौन करेगा? सेल भी तो कोई ना कोई कर रहा है ना। तो जो लोग सेल कर रहे हैं उसी को बोला जाता है ऑप्शन सेलर। ठीक है, ऑप्शन सेलर। ऑप्शन सेलर के पास ज्यादा कैपिटल रहता है, मोर कैपिटल। ये लोगों के पास मोर कैपिटल रहता है और ये लोगों के पास लेस कैपिटल रहता है। ठीक है, ये लोगों के पास मोर कैपिटल रहता है। तो बेसिकली ये लोग सेल जब करता है, हम लोग तब क्या करते हैं? खरीदते हैं। ठीक है ना। तो हम लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर ध्यान से देखिए। आपको पहले ही बता दिया आप लोगों को कि ऑप्शन बायर एक होता है, ऑप्शन सेलर होता है। ऑप्शन सेलर के पास ज्यादा कैपिटल रहता है, तभी वो लोग ऑप्शन सेलिंग कर पाता है। लेकिन ऑप्शन बायर जो लोग होता है उसके पास लेस कैपिटल मतलब 20K 30K, ठीक है, ये टाइप का कैपिटल रहता है। और ये लोगों के पास लाखों करोड़ रुपया रहता है, 10 लाख, 1 शेयर, ऐसा करके ये लोगों के पास रहता है। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग है, इसमें किंग है ये लोग। क्यों है उसका भी रीजन आप लोगों को बताऊंगा। और ये लोग है लूजर। तो हम लोग है लूजर, लेकिन हम लोगों का 5% ट्रेडर का बीच में आना है। 5% ट्रेडर का बीच में क्यों? क्योंकि 5% ट्रेडर ही सिर्फ प्रॉफिट करता है। 5% ट्रेडर सिर्फ प्रॉफिट करता है। ठीक है, और 95% क्या होता है? लूज करता है। ठीक है ना। सो यहाँ पर अभी हम लोग को जो चीजें देखना है कि ऑप्शन बाई के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, ऑप्शन बाई मतलब हम लोग को सिंपली दिमाग में ये रखना है कि भाई मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो हम लोग सी बाई करेंगे। मार्केट गोज अप तो हम लोग सी बाई करेंगे, सी को बाई करेंगे। ठीक है, ई को कब बाई करेंगे? मार्केट जब गोज डाउन हो जाएगा। मार्केट गोज क्या होगा? गोज डाउन। मार्केट जब नीचे गिरेगा तब क्या होगा? तब हम लोग पी को बाई कर लेंगे। अभी दिमाग में हम लोग का ये सवाल आता है कि भाई कैसे बाई करूं? अगर स्टॉक वगैरह होता तो वो जो प्राइस चल रहा है उस प्राइस में खरीद लेता, लेकिन ये तो स्टॉक वगैरह कुछ नहीं है। डेफिनेटली गाइस, ये जो हम लोग जो ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे, ये कोई स्टॉक के ऊपर हम लोग ट्रेडिंग नहीं करेंगे। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात ये है।
कोई स्टॉक के ऊपर हम लोग ट्रेडिंग नहीं करेंगे। ये हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग जो करेंगे कंप्लीटली इंडेक्स के ऊपर करेंगे, इंडेक्स फंड के ऊपर करेंगे, ऑन इंडेक्स, ऑन इंडेक्स, इंडेक्स के ऊपर करेंगे। अभी आपका दिमाग में आएगा कि भाई ये इंडेक्स पिंडेक्स वगैरह क्या है, एक तो न्यू टर्म सुन रहे। जी हाँ दोस्तों, आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूँ, आप एक बिगिनर से, आपको ये सब इंडेक्स के बारे में पता नहीं है। सबसे पहले आपको ये तो जरूर पता होगा, किसी को पता होगा, स्टॉक के बारे में तो आपको जरूर पता होगा। स्टॉक क्या होता है? एक राइट होता है। एक राइट मतलब कि कोई कंपनी का आप एक स्टॉक खरीद रहा है, इसका मतलब है कि आप उस कंपनी का एक हिस्सादार बन गया है। ठीक है, उस कंपनी का जैसा ही प्रॉफिट कुछ होगा तो उस प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज आपको मिल जाएगा, इसी को बोला जाता है एक हिस्सादारी। इसीलिए आप उस कंपनी का एक स्टॉक को खरीदा, उसके बदले आप उस कंपनी को पैसा दिया। अभी उस कंपनी से क्यों स्टॉक खरीदते हैं? इसीलिए खरीदते हैं क्योंकि वो कंपनी का क्या है ना, कंपनी को और भी बड़ा करना पड़ता है, कंपनी को और ग्रो करना पड़ता है। इसीलिए क्या होता है कि वो लोग लोन वगैरह सब तो लेता है बैंक से, तो उतना ज्यादा लोन तो नहीं देता है, वहां पर भी लिमिट रहता है। तो इसीलिए वो लोग क्या करता है, वो लोग पब्लिकली शेयर को इशू करता है। ठीक है ना, वही शेयर हम लोग खरीदते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनी ही कर सकता है, अनलिस्टेड कुछ कोई कंपनी नहीं कर सकते। जो कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होता है वही कंपनी ये काम कर सकता है, यानी स्टॉक को पब्लिकली सेल आउट कर सकता है, और हम लोग जो जनरल पब्लिक है वो पब्लिक स्टॉक को खरीदता है। ठीक है, तो ऑप्शन का मतलब होता है कि हम लोग प्रेडिक्ट करेगा कि मार्केट कल ऊपर जाएगा या नीचे गिरेगा। अगर मार्केट का हम लोग प्रेडिक्ट किया कि कल मार्केट भाई ऊपर जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सी को खरीदेंगे। लेकिन कौन सा प्राइस में खरीदेंगे, किस में खरीदेंगे, उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन चेन देखना पड़ेगा। और ऑप्शन चेन का बाद जैसे ही आता है, वहां पर तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो सबसे बेसिक है, वो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा। अदरवाइज ऑप्शन चेन देख के आपको जो मैं वाई डिकोडिंग बताऊंगा वो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ऑप्शन चेन का बेसिक चीजें है आईटीएम, ओटीएम एंड एटीएम। ये क्यों होता है यहाँ पर, क्यों आपको ये सब मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए ऑप्शन चेन, इसीलिए आईटीएम ओटीएम जरूरी है। ऑप्शन चेन इसीलिए जरूरी है, आपका स्ट्राइक प्राइस चुनना है यहाँ पर, कौन सा स्ट्राइक प्राइस में आप खरीदेंगे। यानी हम लोग जो इंडेक्स में काम करेंगे वो है, आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ, वो आपका 5 और 6 और 10 बैंक को कंबाइंड करके हम लोग एक फंड तैयार करता है, जिसको बोला जाता है बैंक निफ्टी। जी हाँ दोस्तों, बैंक निफ्टी, जहां पर आता है एचडीएफसी आता है, आईसीआईसीआई आता है, एक्सिस आता है, एसबीआई आता है, ठीक है ना, कोटक आता है, ये सब आता है, 5-6 बैंक आता है ऐसा ही, बंधन आता है, ये सब बैंक आता है। तो ये सब बैंक 5-6-7-8-10 बैंक को मिला के एक इंडेक्स फंड तैयार किया गया है, जिसको बोला जाता है क्या, बैंक निफ्टी बोला जाता है, इसको बैंक निफ्टी बोला जाता है। ठीक है, ये बहुत ही हाई आईवी होता है, यानी हाई वोलेटिलिटी होता है, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे करता है, हाई आईवी होता है ये, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। ठीक है, तो इसी के ऊपर हम लोग ट्रेड करेंगे, जिसको बोला जाता है। तो ध्यान में रखिए, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको ये जो सारे बैंक है सबको कंसोलिडेट करके एक फंड तैयार किया, जिसको बोला जाता है इंडेक्स फंड। हम लोग जो ट्रेडिंग करेंगे वो इंडेक्स में करेंगे ट्रेडिंग, ठीक है ना। तो ये बैंक निफ्टी में बेसिकली हम लोग ट्रेडिंग करेंगे। तो बैंक निफ्टी में जब ट्रेडिंग करेंगे, ट्रेडिंग करने के लिए हम लोग को कुछ लेवल होता है, लेवल में हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। बैंक निफ्टी भैया को हम लोग कुछ लेवल में ट्रेडिंग करते हैं। तो बैंक निफ्टी, जैसे कि हम लोग स्टॉक जब खरीदते हैं, क्या होता है, स्टॉक में एक प्राइस चलता है ना, करंट प्राइस मान लीजिए 2500 चल रहा है मारुति सुजुकी का या रिलायंस का। तो आप लोग क्या करते हैं, 2500 में आप लोग क्या करते हैं, उस प्राइस में आप लोग को लग रहा है कि मार्केट बाई ऊपर जाएगा, तो आप लोग उस प्राइस में डायरेक्ट खरीद लेते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा उल्टा है, यहाँ पर उस टाइप का नहीं होगा। यहाँ पर क्या होता है, बैंक निफ्टी एक लेवल में ट्रेड करता है। जैसे कि अभी जो बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, वो कर रहा है आपका 40,776 के आसपास बैंक निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो अभी बैंक निफ्टी जिस प्राइस में 40,776 में ट्रेड कर रहा है, तो अभी आपको लग रहा है कि भाई ये जो बैंक निफ्टी है, मंडे को ये गैप अप होगा, मतलब ऊपर, थोड़ा ऊपर में वो ट्रेड करेगा, उसके बाद वो भागेगा, ऊपर भागेगा। तो आप क्या करेंगे, आप तो आपको पहले ही बताया था कि मार्केट अगर ऊपर जाए तो आपको सी बाई करना है, तो आप सिंपली सी बाई करेंगे, सी, ये दिमाग में रखेंगे, सी बाई करना है। लेकिन कौन सा स्ट्राइक प्राइस में बाई करना है, स्ट्राइक प्राइस मतलब होता है कि जिस लेवल में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, उसके साथ साथ ऊपर लेवल और नीचे लेवल में स्ट्राइक प्राइस रहता है, जो है कि ये पर देखिए, आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये वाला देखिए, अलग अलग लेवल होता है। कहाँ पर गया, कहाँ पर गया, ये देखिए, अलग अलग लेवल में ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी।
ठीक है ना। ये देखिए, ये सब यहाँ पर अलग अलग लेवल दिया गया है। देखिए 40,000 40,000 ये सब अलग अलग लेवल है। और ये सब हम लोग क्यों देखते हैं, हम लोग को कौन सा प्रीमियम लेना है। यहाँ पर जो आपको जो एलटीपी दिखा रहा है ना, ये सब प्रीमियम है। आपको जो खरीदना है वो एक प्रीमियम खरीदना है। जैसे कि हम लोग, आप लोग सब एलआईसी वगैरह करते हैं ना, एलआईसी के लिए क्या करना होता है, आपको प्रीमियम देना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये प्रीमियम में क्या है कि जैसे आप आपका जिसका जो खरीद रहा है उसका जब कोई एक्सीडेंट वगैरह कुछ ज़्यादा होगा, तभी जो एलआईसी जो लोग ये है एलआईसी कंपनी है, एलआईसी कंपनी उस टाइम उसको थोड़ा देता है, प्रॉफिट देता है। तो एलआईसी कंपनी जो है वो यहाँ पर है क्या, ऑप्शन सेलर, ठीक है। अगर मार्केट ऑप्शन सेलर बोल रहा है कि भाई मार्केट नीचे गिरेगा, तो ऑप्शन सेलर क्या करेगा, नीचे गिरेगा तो ऑप्शन सेलर पुट बोल के जो है इसको सेल कर देगा, पुट को शॉर्ट कर देगा, और हम लोग क्या करेगा, पुट को बाई करेगा। तो ऑप्शन सेलर का हम लोग अगेंस्ट में है, वो बोल रहे हैं मार्केट नीचे गिरेगा, मार्केट ऊपर गिरेगा, वो बोल रहे हैं मार्केट ऊपर जाएगा, तो पुट को सेल कर दे रहा है। और हम लोग बोल रहे हैं मार्केट नीचे गिरेगा, इसीलिए हम लोग पुट को खरीद रहे हैं। आपको पहले ही बोला था पुट हम लोग खरीदते हैं। तो हम लोग यहाँ पर पुट अगर खरीदेंगे, यहाँ पर ये जो पुट है, पुट अगर हम लोग खरीदेंगे तो कोई ना कोई तो भाई बेच रहा है ना। तो कौन बेच रहा है, बेच रहा है ऑप्शन सेलर जो है वो बेच रहा है। तो ऑप्शन सेलर का व्यू यही रहता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, इसीलिए वो लोग पुट को सेल कर देता है। और हम लोग का व्यू रहता है कि मार्केट नीचे गिरेगा, इसीलिए हम लोग पुट को बाई कर लेते हैं। लेकिन दोनों में से मान लीजिए कि मार्केट नीचे गिर रहा है, तो ऑप्शन जो सेलर सेल जो किया है ना, पुट जो सेल किया है, उसका तो भाई बड़ा नुकसान हो जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो यही है। जैसे ही ये फॉर एग्जांपल आपको बोल रहा हूँ कि एलआईसी का जो प्रीमियम देता है हम लोग, एलआईसी का जो प्रीमियम हम लोग पे करते हैं प्रीमियम, उसमें क्या है, उसमें अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो एक्सीडेंट होने के बाद उसको बहुत बड़ा एलआईसी कंपनी को बहुत बड़ा एक अमाउंट देना पड़ता है। इसी हिसाब से पुट जो सेलर है उसका वो जो दिशा में ट्रेड किया है, उसका अगर उल्टा दिशा में ट्रेड चलेगा तो भाई उसका बड़ा नुकसान हो जाएगा। यानी अगर नीचे में ट्रेड करेगा तो भाई वो जिस प्राइस में खरीदा था वो तो उसके ऊपर जाएगा ना कि नीचे आएगा। अगर मार्केट अगर ऊपर जाता है तो पुट का तो वैल्यू कम घट जाएगा ना, तो क्या होगा, उसको तो टारगेट है कि जीरो करने का, जो स्ट्राइक प्राइस है एलटीपी का उसको जीरो करने को, जैसे जीरो कर देगा तो उसका प्रॉफिट हो जाएगा। क्योंकि ऑप्शन सेलर का जो प्रॉफिट होता है उसका वो लिमिटेड होता है। ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट यहाँ पर लिमिट होता है, लिमिटेड होता है, ठीक है। और ऑप्शन बायर का प्रॉफिट जो होता है वो अनलिमिटेड होता है, प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है, ठीक है, अनलिमिटेड। ये ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो यही मेन बात है। तो इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि आईटीएम ओटीएम एटीएम को सबसे पहले जानना पड़ेगा स्ट्राइक प्राइस के लिए। एटीएम क्या होता है, एटीएम होता है कि बैंक निफ्टी अभी जहाँ पर ट्रेड कर रहा है, जैसे कि बैंक निफ्टी अभी कहाँ पर ट्रेड कर रहा है, बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है 40,776। तो इसका यानी आप अगर 40,800 अगर सी खरीदते हैं तो वो आपका हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा आपका एटीएम। और 40,700 के नीचे यानी 40,500 400 इसके आसपास अगर खरीदते हैं तो वो हो जाएगा आपका आईटीएम। और 40,700 यानी 40,900 41,000 इसके आसपास अगर आप खरीदेंगे तो क्या होगा, वो आपका हो जाएगा वो। तो आपको मैं उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है चीज़ें अच्छी तरह से, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है। तो बेसिकली यही मैटर होता है। जैसे कि अभी 40,700 के आसपास चल रहा है, तो 40,700 का ऊपर अगर आपका व्यू रहेगा कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे वाला स्ट्राइक प्राइस में आपको खरीदना है, नीचे वाला स्ट्राइक प्राइस को आपको खरीदना है। ये क्यों खरीदना है, क्योंकि इसी को बोला जाता है आईटीएम। आप जो कॉल खरीदेंगे वो आईटीएम में खरीदेंगे, ठीक है, यानी इन द मनी। आईटीएम का फुल फॉर्म इन द मनी। अगर आप ओटीएम में खरीदा है, यानी जो स्ट्राइक प्राइस में चल रहा है उसका ऊपर जाके खरीदता है, ऊपर में कोई लेवल में खरीदता है, तो वो जाता है आपका ओटीएम। ओटीएम आपको तभी खरीदना चाहिए जब बहुत अच्छा खासा एक मार्केट मूवमेंट दे, तभी ओटीएम में आपको ट्रेड करना चाहिए, अदरवाइज नहीं करना। क्योंकि यहाँ पर आपका अच्छा खासा मूवमेंट नहीं देगा। मूवमेंट तभी देगा जब एक बिग मूवमेंट आएगा, बिग रैली होगा, तभी आपको यहाँ पर ओटीएम में फायदा मिलेगा, ठीक है। अदरवाइज आपको आईटीएम या एटीएम में आप ट्रेड कर सकता है, ठीक है। एटीएम मतलब जो करंट प्राइस चल रहा है उसी के आसपास अगर आप उसी लेवल के आसपास अगर आप खरीदते हैं तो एटीएम आईटीएम उसका अंदर। एसी का साइड में हो गया, पी का पूरा उल्टा है। पी का ऊपर वाला जो ओटीएम वाला सी का था वो हो जाएगा उसका आईटीएम, और नीचे वाला जो आईटीएम था वो उसका हो जाएगा पी का ओटीएम। सिंपल सा है एकदम, ठीक है। अभी हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं मंडे के लिए। तो बेसिकली मंडे का क्या है, देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा यहाँ पर एनालिसिस किया हूँ। यहाँ पर एटीएम है, अभी वाई डिकोडिंग हम लोग करते हैं तो यहाँ पर देखता है कि थोड़ा बहुत देख लेते हैं यहाँ पर क्या है वाई डिकोडिंग में। ज़्यादा नहीं दिया है यहाँ पर, थोड़ा बहुत दिया है। वाई डिकोडिंग हम लोग कैसे करेंगे, वाई
डिकोडिंग, ठीक है, ये चीज आपको सीखना पड़ेगा। वाई डिकोडिंग कर रहा हूँ, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर क्या है कि अभी ये जो 40,700, तो इसका ऊपर ये वाला जो है, ये वाला आपका सी का लेवल हो गया, सी का हो गया, ये वाला में दे देता है, वाई डिकोडिंग यहाँ पर दे देता है, तब अच्छा होगा इस जगह में, ठीक है ना। और ये जगह छोड़ देता है मार्च करके, ये वाला जो है, ये वाला है कॉल राइटर का, ये वाला है पुट राइटर का, ठीक है। ये वाला कॉल राइटर, ये वाला पुट राइटर है, बस खत्म। और ये वाला जो है, ये वाला स्ट्राइक प्राइस, सब ये सब स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है। कॉल राइटर यहाँ पर जो है कॉल राइटर है, यहाँ पर जो है पुट राइटर है, और ये सब जो है चेंज इन वाई सब हेडिंग है। हम लोग इसको कर देते हैं पूरा इस टाइप का कर देते हैं, ठीक है। चलो हो गया। अभी यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर जो 40,000 लेवल के आसपास, यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना पड़ा, हम लोग को देखना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर कहाँ पर ओपन पोजीशन है। तो यहाँ पर देख लेते हैं एक बार हम लोग, तो यहाँ पर ओपन पोजीशन सबसे ज़्यादा 41,500। तो ये जो है ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट लेवल है ये, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट लेवल माना जाएगा क्योंकि ज़्यादा यहाँ पर ओवाई है। अच्छा, इसके बाद ये इसका देख लेते हैं एक बार, इसका कहाँ पर है, इसका यहाँ पर से इस जगह में सबसे ज़्यादा पेन पोजीशन है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जाएगा। जब तक 40,000 लेवल के आसपास रहेगा, यानी 40,000 लेवल क्रॉस करके नीचे ना जाएगा, तब तक हम लोग बाई ऑन डिप करके चलेंगे। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, यहीं से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं काल मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये है और ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंट है, ठीक है। आपको ये समझा दिया, उम्मीद है कि आप समझ में आ गया आप लोगों को। तो ये इसको हम लोग थोड़ा ये कर लेते हैं, चलो कर लिया। अभी देखते हैं कि यहाँ पर उसके अलावा यहाँ पर सब देखिए, यहाँ पर कोई भी हम लोगों को पोजीशन में शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग अनविंडिंग कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है। थोड़ा नीचे वाला में देखने को मिल रहा है, इस जगह में देखने को मिल रहा है, इसका लॉन्ग अनविंडिंग वाला देखने को मिल रहा है हम लोग को, लेकिन यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है। तो ये लोगों को लग रहा है कि यार ये जो पुट राइटर है, इसको लग रहा है कि मार्केट 41,200 तक नहीं आएगा, इसीलिए क्या किया ये लोग, किया से पोजीशन को एग्जिट किया। यानी काल का मार्केट अगर दिखा जाए, पॉइंट ऑफ व्यू में दिखा जाए, तो काल मार्केट कहीं ना कहीं गिरने वाला है। यानी काल मार्केट हो सके कि 40,000 के आसपास आ जाए, यानी 40,700 का से थोड़ा बहुत गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट थोड़ा गिरेगा, गिर के 40,000 के आसपास आएगा, आने के बाद वहां पर फिर से आपको फ्रेश बाइंग देखने को मिलेगा, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखिए। ये जो है ना, ये मार्केट अभी जो चल रहा है, आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मार्केट देखिए पहले क्या हुआ था, तो मार्केट में एक डाउनफॉल आया था, आने के बाद यहाँ पर एक देखिए डॉजी टाइप का कैंडल बनाया था। अब देख रहा है, पिन बार टाइप का एक डॉजी कैंडल बनाया था, जिसको हम लोग यहाँ पर मॉर्निंग स्टार बोला जाता है। उसके बाद देखिए ऊपर चला गया, मार्केट ऊपर चला गया। अभी अगर कल गैप अप भी ओपन होता है, थोड़ा बहुत भी इसके बाद ऊपर जाता है ना, तो 41,200 के आसपास, 100 के आसपास नहीं आएगा, मतलब 41,000 के आसपास अगर आएगा तो वहां से बड़ा सेलिंग का प्रेशर आ सकता है उसके बाद। क्योंकि देखिए यहाँ पर ना इस जगह से ना एक अच्छा खासा बड़ा सेलिंग का प्रेशर आया था, तो हम लोग इसको रेजिस्टेंट लेवल मान लेते हैं। सबसे पहला फर्स्ट रेजिस्टेंट लेवल हम लोग का ये हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग का एक बड़ा रेजिस्टेंट लेवल हो जाएगा, ये वाला जो है ना जगह, ये हम लोग का एक बड़ा रेजिस्टेंट लेवल हो जाएगा। यानी 41,100 लेवल जो है बड़ा रेजिस्टेंट लेवल हो जाएगा। जैसे ही मार्केट गैप अप होकर ऊपर पर आएगा, 41,000 के आसपास जैसे आएगा, तो एक बड़ा सेलिंग प्रेशर आ सकता है। आने के बाद हो सके कि लगभग इसको 40,300-200 के आसपास ले आए, उसके बाद 40,300 या 500 के आसपास क्लोज कर दे मार्केट का। ऐसा ही कुछ हो सकता है कल, ठीक है ना, ये मेरे को ऐसा ही लग रहा है। तो यही मेरा प्रेडिक्शन है। तो वीडियो यही तक करते हैं, मिलता है आप लोग सबको नया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।